2 दिन पहले चुनाव आयोग ने बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया। वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की दिशा में चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा कदम है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंगाल में ममता के विधायक की धमकी, वर्धमान से विधायक हैं जिनकी धमकी सामने आई है। बंगाल में अगले साल चुनाव होना है और ममता के विधायक सरेआम धमकी दे रहे हैं। वर्धमान से विधायक निशित कुमार मलिक ने धमकी दी है, वोटर लिस्ट से नाम कटा तो आग लगा देंगे, एक बीजेपी वाले को आग लगा देंगे, ये उन्होंने कहा। एसआईआर से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, ये भी टीएमसी विधायक की तरफ से कहा गया है। पहले मंत्री अब विधायक, आखिरकार पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है, ये सवाल अब उठने लगे। एसआईआर নিয়ে আমাদের যদিও অতটা মাথা ব্যথা নেই। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জিনিস বলেছেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন এবং তিনি একটা কথা বলেছেন, আমরাও বলছি, যারা প্রকৃত ভোটার তাদের যদি একটা নামও বাদ যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা, বর্ধমান 2 নম্বর ব্লকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। এটা কিন্তু আমরা কিন্তু পরিষ্কার বলতে চাই একটা কথা, যেটা হচ্ছে গিয়ে বিজেপি যেভাবে বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে এবং বাংলার যে এই এসআইআর নিয়ে যেভাবে তারা বদনাম করার একটা চেষ্টা করছে, এসআইআর করে ভোটাধিকার তাদের কেড়ে নেবার চক্রান্ত করছে। আমি প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা সজাগ থাকুন, সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং আমাদের কাজ আমরা করব এবং এসআইআর জায়গায় হবে এবং আমরা এটাও চাই যে আমাদের वोटर लिस्ट से नाम कटा तो आग लगा देंगे, ये कहना है निशित मलिक का, टीएमसी विधायक। आप एक बार फिर से सुनिए। এসআইআর নিয়ে আমাদের যদিও অতটা মাথা ব্যথা নেই। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জিনিস বলেছেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন এবং তিনি একটা কথা বলেছেন, আমরাও বলছি, যারা প্রকৃত ভোটার তাদের যদি একটা নামও বাদ যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা, বর্ধমান 2 নম্বর ব্লকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। এটা কিন্তু আমরা কিন্তু পরিষ্কার বলতে চাই একটা কথা, যেটা হচ্ছে গিয়ে বিজেপি যেভাবে বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে এবং বাংলার যে এই এসআইআর নিয়ে যেভাবে তারা বদনাম করার একটা চেষ্টা করছে, এসআইআর করে ভোটাধিকার তাদের কেড়ে নেবার চক্রান্ত করছে। আমি প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা সজাগ থাকুন, সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং আমাদের কাজ আমরা করব এবং এসআইআর জায়গায় হবে এবং আমরা এটাও চাই যে আমাদের। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुकी है। ममता बनर्जी एसआईआर को धोखा और वोट काटने की साजिश बता चुकी हैं। ममता एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी भी बताती हैं। दंगे का डर दिखा चुकी है ममता बनर्जी के मंत्री और पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए। लेकिन सुकांता मजूमदार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा, एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के मंत्री और विधायक की धमकी। देखिए, जिस तरीके की एक के बाद एक धमकी आ रहा है, इसका मूल कारण ये है कि तृणमूल जो फेक वोटिंग से जीतता है सालों से, उनके मन में डर बैठ गया है एसआईआर को लेकर और इसीलिए बार बार लोगों को एसआईआर के साथ एनआरसी का डर दिखा के लोगों के अंदर जो बेबुनियाद चीजें हैं, इस बेबुनियाद चीजों को लोगों के अंदर डालकर सिर्फ डराने की भी कोशिश नहीं किया जा रहा है, उस्काने की, विशेष धर्मीय समुदाय को उस्काने की भी कोशिश किया जा रहा है। और जब ये विधायक साहब का बयान आया, ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में ग्राउंड लेवल में क्या है। एक विधायक जो ओथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर इस तरीके की बात कर सकता है, इस तरीके की धमकी दे सकता है कि बीजेपी के लोगों को वो जला देंगे जिंदा, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बंगाल की इलेक्शन को फ्रॉम एसआईआर टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इस पीरियड को और इस पश्चिम बंगाल स्टेट को अलग से ट्रीट करना चाहिए, अलग सिस्टम, अलग नियम बनाकर इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। अदरवाइज एसआईआर भी नहीं होगा और इलेक्शन के नाम पे दिखावे का इलेक्शन होगा। लेकिन मजूमदार सर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई मर्तबा ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है, हमने देखा कि वक्फ को लेकर के भी कैसे वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, कई इलाके ऐसे थे जहां पर आगजनी हुई और उसके बाद कैसे वहां पर प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल किया। अब अगर पश्चिम बंगाल के विधायक और मंत्री कह रहे कि एसआईआर अगर होता है तो पूरे प्रदेश में और वहां पर जो स्थिति बनेगी आग लगा देंगे, ये क्या है? ये तो सीधे तौर पर धमकी है।
देखिए, सीधी तौर पर धमकी है और धमकी इलेक्शन कमीशन को मिल रहा है। अब लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर इसका संज्ञान नहीं लेता या इलेक्शन कमीशन अगर इस तरीके की बयानों को इग्नोर करता है तो स्वाभाविक है लोगों में धारणा जाती है, आम वोटरों में, कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद को ही बचा नहीं पा रहा है या धमकी सहना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो हमारा क्या होगा? हमें वोट देने जाना सही होगा क्या? तो मुझे लगता है इन सब चीजों का संज्ञान जल्दी से जल्दी इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो एक तरफ इस पूरे मसले पर सियासत, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक की ऐसी भाषा। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। पूजा, जाहिर है कि ये जो पूरा मसला है वो बहुत संवेदनशील नजर आता है और हमने देखा कि कैसे इस पर एक लंबी बहस हुई, खासतौर पर बिहार को लेकर के, और इसके बाद मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंचता है। अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, उस पर भी पश्चिम बंगाल की सियासत तेज हो गई। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही एसआईआर की घोषणा की गई 12 राज्यों में और खास तौर पे पश्चिम बंगाल में, अब एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कल ही हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बैनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटता है उस सूची से तो 1 लाख लोगों के साथ दिल्ली जाएंगे और चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। और वहीं दूसरी ओर अब जो बर्दवान उत्तर के विधायक है तृणमूल कांग्रेस के निशित कुमार मलिक, अब उन्होंने एक भड़काऊ भाषण भी दिया है और ये कहा है कि अगर किसी का भी नाम कटता है वोटर लिस्ट से तो एक एक बीजेपी को जलाएंगे। ऐसे में लगातार बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि एक डर का माहौल जो है एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है और एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग से वो गुहार लगा रहे हैं कि इसका संज्ञान लेते हुए हर एक जो शख्स है या हर एक कोई सिटीजन है पश्चिम बंगाल में, उनको ये समझाया जाए कि एसआईआर में ना तो पैनिक करने की जरूरत है और ना ही कोई डर के माहौल में जो है वो डरने की जरूरत है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। उनको बस अपने दस्तावेज देने हैं और अगर 2002 के एसआईआर में की सूची में उनका नाम है तो उनको कोई दस्तावेज भी नहीं दिए जाएंगे और ये रेगुलर एक्सरसाइज के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ आपने सुना एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुकी हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को धोखा बताती हैं, वोट काटने की साजिश कहती हैं। ममता एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी भी बता चुकी है, दंगे का वो डर दिखा चुकी है। ममता बनर्जी के मंत्री और पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी तो मारने काटने वाला डर दिखा रहे हैं। सुनिए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने क्या कहा। कल कोई बवाल खड़ा हो जाए तो हम लोग खड़े खड़े देखें, लड़के देखेंगे तो फायदा है, बैठे बैठे मरेंगे तो फायदा नहीं है। जरूरत पड़े मस्जिद में, मदरसा में, मंदिर में, कहीं भी हो, पब्लिक ज्यादा आते हैं, वहाँ बताएंगे कि एसआईआर में आप